बट लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स ऐसी रही. माय मदर गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर 10 years बैक, स्टेज 4, बट टच वुड शी इज स्टिल फाइटिंग विद कैंसर. उसके 2 साल बाद माय वाइफ वाज डायग्नोज्ड विद द सेम थिंग, कैंसर. शी इज फाइटिंग विद इट, टच वुड. बाय गॉड्स ग्रेस बोथ आर डूइंग वेरी गुड नाउ. My daughters are well settled. My elder one, she's working for Biocon, and the younger one working in MIT Manipal. Now she's studying there. So सोचा कि कुछ अपने लिए भी किया जाए. So from last couple of months I've started this. So काफ़ी किस्से हैं. शादी को 25 साल हो चुके हैं. बहुत किस्से हैं सुनाने को, तो सोचा लोगों के साथ शेयर करते हैं. कुछ टाइम पहले मैं गया एक स्टैंड अप में. उसके इन्विटेशन में लिखा था ब्रिंग योर फ्रेंड्स और एनिमीज. फ्रेंड्स तो नहीं थे, मैं वाइफ को ले गया था. वहाँ पहुंचा, ऑर्गेनाइजर बाहर ही खड़ा था. कह रहा फ्रेंड, मैंने कहा नहीं, वाइफ. उसने मेरे को गले लगाया है. कह रहा सर आंखें नम हो गई, शाम को आ जाओ, हम कुछ लोग हैं जो बैठते हैं, थोड़ा दूर दर्द बांटते हैं. मेरी वाइफ मुझे लाइक, तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई जानता नहीं है वहाँ पे, तुमसे गले मिल रहा है. मैंने कहा नहीं, दर्द का रिश्ता. मैंने कहा नहीं, मर्द का रिश्ता, मर्दों का रिश्ता, ऐसा कुछ नहीं. खैर ये किस्सा है. मेरी नई नई शादी हुई थी करीबन सन 2000 में. ठीक है, शादी को 4-5 दिन हुए थे. मेरे एक दोस्त का फोन आया. हाँ विकास कैसा है? मैंने कहा बढ़िया हूँ भाई. कह रहा शॉपिंग पे गया क्या? मैंने कहा यार अभी 2 दिन तो मैं शादी को 2-4 दिन हुए, अभी कैसे जाऊँ? थक से फोन काट दिया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा. अगले दिन फिर फोन आया. हाँ भाई कैसा है? मैंने कहा कल ही तो बात हुई थी. कह रहा शॉपिंग पे गया क्या? मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है? ठग से फिर फोन काट दिया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. तीसरे दिन फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने सीधा बोला, मैंने कहा बढ़िया चल रहा भाई, मैं शॉपिंग में नहीं गया. उसने ठग से फिर फोन काट दिया. मैंने कहा ये तो अजीब है यार, घनघोर बेइज्जती है ये तो. खैर चौथे दिन फिर फोन आया. एक फिक्स टाइम पे फोन आता था, उस समय वो डायल वाले फोन होते थे, मोबाइल तो नहीं थे. फिर उसका फोन आया, मैंने उठाया नहीं. एक बार बजा, दूसरी बार बजा, तीसरी बार बजा, मैंने नहीं उठाया. उधर से फिर पापा बोले अबे घर में सब बहरे हो गए क्या, फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? मैंने फिर फोन उठाया, जैसे कह रहा समझ तो क्या ही होगा, ठक करके उसने फोन काट दिया. मेरे साथ आने गया, मैं अपनी वाइफ पे गया. मैंने कहा जी ऐसा है, मुझे कुछ चाहिए. कह रही अब कुछ नहीं बचा मेरे पास तुम्हें देने को. कुछ नहीं है. मैंने कहा नहीं ये शादी को एक ही काम के लिए थोड़ी करता है आदमी, और भी बहुत काम है. कह रही ये मुझे नहीं बात पता चली है आज. मैंने कहा नहीं तुम नहीं समझ रही हो, मुझे कुछ और चाहिए. कह रही देखो वो तो बिल्कुल नहीं. देखो तुम्हें पता है, तुम पता नहीं क्या क्या फिल्में देख रखी है, क्या क्या फैंटेसी बना रखी है तुमने, कुछ नहीं. मैंने कहा नहीं मुझे कुछ और चाहिए. कहीं अब मुझे डर लग रहा है बच्चों. तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं हमें ना, मुझे शॉपिंग में जाना है. जैसे ही मैंने शॉपिंग वर्ड यूज किया है, हवाएं चलने लगी, वादियां बहने लगी. कह रही श्योर? अब मैं भी ताऊ में आ गया. मैंने कहा यस आई एम श्योर. कह रही कभी गए हो किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे? मैंने कहा गया हूँ ना. कह रही किसके साथ? मैंने कहा दीदी के साथ. कह रही रहने दो, तुम इस दीदी से आगे नहीं बढ़े कभी. मैंने कहा नहीं गया हूँ ना. कह रही किसके साथ? मैंने कहा मम्मी के साथ. कह रही रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा. मैंने कहा नहीं इस बार जाऊंगा ना तुम्हारे साथ. कह रही अब बड़े रोमांटिक लग रहे हो तुम काफी. खैर मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, वहाँ अपना एक लौंडा है दुकान में, वो अपने को मेरा सारा अपना जो मेरा वार्डरोब है ना. कह रही अच्छा मुझे तुम्हारा ब्यूटीफुल वाला वार्डरोब. तो मुझे ये नहीं पता था लड़कियां यूं करके बोलती है ना, तो उसके जो अंदर होता है उसका उल्टा मतलब होता है. तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट लिया. मुझे पता नहीं था ज्यादा लड़कियों के बारे में. मैंने कहा नहीं वो सब हेल्प करेगा हमारी. मैं जाने लगा. कह रही वैसे तुम हो वैसे बड़े वाले चूम. मैं क्या मतलब? कह रही चुंबकी है. मैंने कहा क्या मतलब? कह रही तुम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है तुम्हारी, लोग तुम्हारी तरफ खींचते हैं तुम. मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ. अगले दिन फिर हम शॉपिंग में गए. अब वहाँ के बारे में क्या है, हम जैसे ही गए वहाँ सामने वो लड़का मिल गया. जैसे ही पहुंचे वो लड़का मुझे देखते ही मेरा दोस्त कह रहा अरे भैया आ गए आप कमरे से बाहर. क्या मतलब? कह रहा भैया जब से आपकी शादी हुई है ना तब से मोहल्ले में ना. मैंने कहा मोहल्ला नहीं कॉलोनी शादी हो गई. कह रहा तब से? हाँ कॉलोनी. कह रहा कॉलोनी में ना तब से चल रहा है कि भैया कमरे से बाहर ही नहीं आए. मैंने कहा वो तभी मैं कहूँ जब मैं घर से बाहर निकला छोटे बच्चे सारे गली के नाचने लग गए और बुलाने लग गए मम्मी मम्मी भैया बाहर आ गए, मम्मी भैया बाहर आ गए. मैंने कहा सारी औरतें लड़कियां छतों पे खड़े होके खी करके हंस रही हैं वहाँ पे. और ये बच्चे सारे मुझे यहाँ तक छोड़ के आए, नाचते हुए आए मेरे आगे सारे.
और मैंने कहा अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, तुमने भाभी जी को प्रणाम किया, नमस्ते करी तुमने? कह रहा सॉरी भैया भैया, भाभी जी प्रणाम, भाभी जी नमस्ते। हम ही है जो भैया को सारा ड्रेस व्रेस दिखाते हैं ना, सारे कपड़े हम ही भैया को सारे चुनवाते हैं। तो मेरी वाइफ कह रही है अच्छे अच्छे कपड़े तो तुम साइड में रख लेते होगे और जो सारे अपने बेकार बेकार से दिखा देते होगे। कह रहा भैया क्या इंप्रेशन बना रखा तुमने भाभी जी पे हमारा? मैंने कहा नहीं नहीं यार, हम ही थोड़ी, तुम्हारी भाभी जी भी मजाकिया हैं। कह रहा भैया सॉरी, लेकिन शादी हुई है तो तुम ही थोड़ी मजा किए होंगे, भाभी भी तो मजा किए होंगी। मैंने कहा ओहो, एक बार भाभी के चुटकुले हैं? अबे मजाकिया नहीं, मजाकिया, ह्यूमरस। कह रहा ओ भैया सॉरी सॉरी, भाभी का सौंदर्य देख के थोड़ा विचलित हो गए हम। मैंने कहा ज्यादा विचलित मत हो, बीच में लात पड़ती है फिर। खैर उसके बाद हम जाने लगे तो मेरी वाइफ बोली, कह रही उस लौंडे से कह रही तुम भी अपने भैया की तरह हो वैसे बड़े वाले चुम। कह रहा क्या मतलब भाभी जी? और मैं उसके पीछे कान में अबे चुंबकी है। कह रहा भैया क्या ये श्रील चुंबन कर रहे हो, शादी हो गई है तुम्हारी? मैंने कहा अबे चुंबन नहीं चुंबकी है। कह रहे क्या किए? मैंने कहा भाई चुंबकी है मतलब तुम्हारे अंदर चुंबक आ गया है। वो मुझे पीछे करके लोहा छू के देख रहा है। कह रहा भैया कहाँ चुंबक है? कह रहा कोई चुंबक नहीं है। मैंने कहा भाई ये भावनात्मक वाला चुंबकीय है, फीलिंग्स वाला। कह रहा भैया ये क्या है? मैंने कहा तुम्हारी हिंदी बहुत कमजोर है यार, इसका मतलब है लोग तुम्हारी तरफ लोग खींचते हैं, लोग तुमसे चिपकना चाहते हैं। कह रहा भैया अच्छा लड़के लड़कियां सब? अब मैंने कहा हाँ लड़के लड़कियां बुढ़े बुढ़ियां सब तेरे से चिपकना चाहते हैं। कह रहा ओहो भैया आपने तो मिस्ट्री सॉल्व कर दी आज। मैंने कहा क्या मिस्ट्री? कह रहे भैया घर के सामने ना मेरे एक गर्ल्स हॉस्टल खुला है। मैंने कहा अच्छा गर्ल्स हॉस्टल खुला है, बताया नहीं तूने कभी? अकेले? कह रहे भैया शादी हो गई तुम्हारी भाभी जी खड़ी है। मैंने कहा हाँ तो गर्ल्स हॉस्टल खुला है तो क्या हुआ यार, हमें को बता रहे हो यार, मैं क्या करूँ इसमें? कह रहे भैया समझे नहीं, उस दिन मैं छत पे नहा रहा था, छत पे नहा रहे थे नंगे। अरे भैया छत पे नंगा कौन नहाता है? अबे लेकिन तुम्हारे घर में तो बाथरूम है ना, वो जिसमें छोटा सा बाथरूम है जिसमें एक ही आदमी नहा सकता है। तो भैया बाथरूम में तो एक ही आदमी नहाएगा ना। अबे हमारी तो शादी हो गई है ना। लेकिन एक बात बताओ ना, उस बात तुम छत पे क्यों नहा रहे थे? अरे भैया तुम्हें तो पता है हमारा मकान मालिक हमारे पीछे लगा हुआ था बहुत दिन से कि इंग्लिश वाली लैट्रिन लगवानी है, हिंदी वाली हटानी है। अबे वो टॉयलेट सीट होता है। हाँ भैया, अब हम मकान मालिक से बहुत बोले, हमने बोला नहीं हिंदी वाली ही रहने दे भैया, इंग्लिश वाली में हमारी थोड़ी रह जाती है। लेकिन वो माना ही नहीं और फाइनली उसने लगवा दी। अच्छा फिर अरे भैया उस दिन हम नहाने गए बाथरूम में, लाइट चली गई और बाथरूम में हुआ घनघोर अंधेरा। हमने पानी भरा है मग में और सर पे डाला है। फिर भैया बस मुंह में कुछ अजीब सा कुछ टेस्ट सा आया, तो तब हमें पता चला हमने पानी बाल्टी की बजाय कहीं और से भर लिया और उस दिन हमारा पेट भी काफी खराब चल रहा था। अबे तो तुम्हारा तो फिर मन मतलब मुंह खट्टा हो गया होगा। भैया पता नहीं क्या क्या खट्टा हो गया, लेकिन हम निकले हैं बस। फिर मैंने कहा मैं नहाऊंगा, छत पे जाऊंगा नहाऊंगा, मैं बाथरूम में नहाने का ही नहीं यहाँ पे। और भैया मैं फिर छत पे गया हूँ नहाने, तो वो हॉस्टल की 2 लड़कियां छत पे खड़ी हो गई तो देख रही थी। अच्छा फिर वो भैया उस दिन से वो जब भी हमारे सामने से निकलती है ना, जब हम खड़े होते हैं तो हमें देखकर स्माइल करती है, हंसती हैं। हाँ उन्हें तुम्हारा वो चुंबक आई मीन तुम्हारे अंदर का चुंबक दिख जाता होगा, वो उस पर हंसती होंगी। अरे क्या भैया तुम भी क्या बात कर रहे हो यार। तो मेरी वाइफ जो खड़ी थी वो थोड़ा हमें वॉश कर रही थी, उसके सब्र का बांध टूटा। कहती है तुम दोनों का चुंबकी आपका खत्म हो गया तो चले। हम फिर चलने लगे। फिर मेरा दोस्त कह रहा यार तुम्हारा सच में भाभी जी का मतलब चू से चुंबकी है ये, कुछ और नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने क्रॉस चेक किया है। कह रहा कैसे? मैंने कहा मैंने उससे पूछा था तुम्हारी फैमिली में भोगा मतलब क्या होता है, तो उसने बोला भोला। हमारे वाले संस्कार नहीं है उसकी फैमिली में। जब आरिफ परफॉर्म कर रहा था मैंने सर को बुरा ना लग रहा है। सेम थिंग। आरिफ आर यू ओके? I have lot much stuff. We'll share later. बीवी को सुनाना। This will call our next performer. पीयूष।
लोग एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। कहीं आपका नाम पीयूष तो नहीं? आनंद इंग्लिश।